discuss about Heisenberg uncertainty principle. आज हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, if the x component of momentum of particle is measured with this uncertainty delta px, its x position cannot at the same time be measured accurately than this. अगर हमें डेल्टा पी एक्स जो है वो हमने मेजर किया है, मोमेंटम हमने मेजर किया है डेल्टा पी एक्स अनसर्टेनिटी से, तो उसकी पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स होगी वो इससे कम नहीं हो सकती, वो इससे इक्वल होगी, एच कट ओवर 2 डेल्टा पी एक्स. और इसको इस फॉर्म में लिखें, हम लिख सकते हैं पोजीशन में डेल्टा एक्स में जो एक्स पोजीशन में अनसर्टेनिटी और मोमेंटम के एक्स कंपोनेंट में जो अनसर्टेनिटी है, उनका प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होगा या ग्रेटर होगा एच कट ओवर 2 से. ये लेस नहीं हो सकता, या तो इक्वल होगा या ग्रेटर होगा. तो इससे कम अनसर्टेनिटी नहीं आ सकती पोजीशन और मोमेंटम. इसी तरह y जो पोजीशन कंपोनेंट में अनसर्टेनिटी है और y मोमेंटम कंपोनेंट में जो अनसर्टेनिटी है वो इक्वल होगी या ग्रेटर होगी एच कट ओवर 2 के. इसी तरह z कंपोनेंट के लिए भी सेम जो प्रिंसिपल एग्जिस्ट करेगा. तो इसका मतलब है कि अगर हम जो है मोमेंटम को एक्यूरेटली जो है वो मेजर कर लेते हैं तो पोजीशन जो है उतनी ही अनसर्टन हो जाएगी. अगर पोजीशन को हम एक्यूरेटली मेजर कर लेते हैं तो मोमेंटम उतना ही ज़्यादा अनसर्टन हो जाए. तो एक को जब हम प्रिसाइज या एक्यूरेट कर दें तो दूसरा उतना ही अनसर्टन होता जाता है. तो इसका मतलब है वी कैन नॉट लोकलाइज अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल. जो क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल है उसको हम लोकलाइज नहीं कर सकते, उसको हम रेस्ट में नहीं देख सकते विदाउट गिविंग इट अ लार्ज मोमेंटम. अगर हम उसको लोकलाइज करेंगे तो हमें उसको मोमेंटम लार्ज देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन. अब यहाँ पे देखें, जो हमारे पास डेल्टा एक्स है वो इज इक्वल टू है एच कट ओवर 2 डेल्टा पी एक्स. अगर हम लोकलाइज करते हैं, लोकलाइज करने का मतलब उसकी पोजीशन की जो अनसर्टेनिटी है वो कम हो गई है डेल्टा एक्स. अगर इसको हम कम कर दें तो इस रिलेशन से हम देख सकते हैं कि डेल्टा पी एक्स ज़्यादा हो जाएगा, कि दोनों इन्वर्सली हैं. तो पोजीशन में अगर अनसर्टेनिटी हम कम करते हैं, उसको लोकलाइज करते हैं, तो उसका मोमेंटम लार्ज हो जाता है. तो एक चीज़ को जब हम सर्टन करते हैं दूसरी उतनी ही ज़्यादा अनसर्टन होती है. टू ऑब्जर्व एन इलेक्ट्रॉन वो यूज़ लाइट ऑफ वेरी स्मॉल वेवलेंथ. अब इलेक्ट्रॉन को अगर हमने ऑब्जर्व करना है या उसको प्रोब करना है तो हम जो लाइट यूज़ करेंगे उसकी हम वेवलेंथ स्मॉल लेंगे, वेरी स्मॉल. क्योंकि जो भी इंटरेक्शन होती है या जब हम प्रोब करवाते हैं लाइट से इलेक्ट्रॉन को, तो जो लाइट की वेवलेंथ है वो इलेक्ट्रॉन की डायमेंशन की इक्वल होनी चाहिए. इलेक्ट्रॉन की जो डायमेंशन है वो बहुत स्मॉल है, इसलिए हमें बहुत ही स्मॉल वेवलेंथ यूज़ करनी पड़ेगी ताकि हम इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व कर सकें. तो अगर हम स्मॉल वेवलेंथ की लेंगे तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उस वेव की, उस फोटोन की, उस लाइट की. तो इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी जब वो इसको प्रोब करेगा. तो एनर्जी ऑफ दिस रेडिएशन इज़ टू हाई टू चेंज मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इस क्योंकि स्मॉल वेवलेंथ हम ले रहे हैं तो इसकी एनर्जी बहुत हाई है और ये क्या करेगी, उसके मोमेंटम को चेंज कर देगी. तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ जाएगी. और इफ़ अ पार्टिकल इज़ एक्यूरेटली लोकलाइज्ड, अगर पार्टिकल को हम लोकलाइज कर दें एक्यूरेटली कि डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, इसका मतलब है पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी थी वो ज़ीरो को अप्रोच कर गई है, अनसर्टेनिटी नहीं रही, वो एक्यूरेट हो गई है. देन देयर विल बी टोटल अनसर्टेनिटी अबाउट इट्स मोमेंटम. तो जो अब अनसर्टेनिटी रहेगी वो किस में चली जाएगी, सारी की सारी मोमेंटम. तो पोजीशन को हमने सर्टन कर लिया लेकिन मोमेंटम जो है वो टोटल अनसर्टन हो गया, वो अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा. तो अनसर्टेनिटी जो पोजीशन में अगर वो ज़ीरो को अप्रोच करे तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी इनफाइनाइट हो जाती है. तो ये हम इस इक्वेशन से देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो है अगर इसको हम लिखें डेल्टा पी एक्स रीअरेंज करके तो एच कट ओवर 2 डेल्टा एक्स. तो यहाँ पे अगर डेल्टा एक्स ज़ीरो हो जाए तो 1/0 जो होता है वो इनफाइनाइट होता है. तो डेल्टा पी जो है वो अप्रोच कर जाएगा इनफाइनाइट. तो अगर पोजीशन में अनसर्टेनिटी ज़ीरो को अप्रोच करे तो मोमेंटम में इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगी. इट इज़ इम्पॉसिबल टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट दैट कैन मेजर साइमल्टेनियसली टू कम्प्लीमेंट्री वेरिएबल्स टू आर्बिट्रेरी एक्यूरेसी. ये पॉसिबल नहीं है कि कोई हम ऐसा एक्सपेरिमेंट जो है परफॉर्म करवाएं
जो दो कम्प्लीमेंट्री वेरिएबल्स को साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली उसको मेजर कर सकें। इफ़ दिस वर अचीव्ड द थ्योरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स वुड कोलैप्स। अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री वेरिएबल्स को एक्यूरेटली साइमल्टेनियसली मेजर कर लेंगे तो उससे क्या होगा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रूल जो क्वांटम मैकेनिक्स का एक रूल है वो जो है वायलेट कर जाएगा, जिससे क्वांटम की जो थ्योरी है वो कोलैप्स हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट तो टू क्वांटिटीज़ हैं एनर्जी और टाइम, वो भी कम्प्लीमेंट्री वेरिएबल्स हैं कि अगर हम एनर्जी जो है वो उसमें अनसर्टेनिटी कम करते हैं, टाइम के अंदर अनसर्टेनिटी ज़्यादा हो जाती है और वो किसके इक्वल होगी, ग्रेटर देन या इक्वल टू h/2। तो दिस रिलेशन स्टेट दैट इफ़ वी मेक टू मेजरमेंट्स, ये रिलेशन हमें बताता है कि अगर हम टू मेजरमेंट लें एनर्जी की और ये जो है मेजरमेंट जो है वो सेपरेटेड है डेल्टा टी से, एक मेजरमेंट हम T1 पे ले रहे हैं, एक T2 पे, और जो एनर्जी में जो मेजरमेंट है वो डिफरेंट है डेल्टा ई से, कि एक E1 पे है एक E2 है। तो इनमें जो अनसर्टेनिटी है वो एनर्जी में वो किसके इक्वल होगी, डेल्टा ई जो है वो h/डेल्टा टी के इक्वल होगी या इससे ग्रेटर होगी। तो इसका क्या मतलब है, जो अनसर्टेनिटी एनर्जी और टाइम में आ रही है कि हम दो मेजरमेंट ले रहे हैं, एक T1 पे और एक T2 पे। T1 पे जो ले रहे हैं इसको हम E1 कहते हैं, उस टाइम पे जो एनर्जी मिलती है, T2 पे जो ले रहे हैं वो E2 है। तो T1 पे जो एनर्जी है वो हमने फाइंड आउट की, तो सिस्टम को हमने क्या किया, डिस्टर्ब किया। तो अब क्या होगा, सिस्टम एक न्यू स्टेट में चला जाएगा। अगर हम नेक्स्ट जो मेजरमेंट है वो आफ्टर लॉन्ग टाइम लें तो क्या होगा, जो टाइम इंटरवल्स के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, डेल्टा टी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन जो एनर्जी के अंदर अनसर्टेनिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरह अगर हम ये जो मेजरमेंट ले रहे हैं T1 पे, वो हमने ली E1 और उसके बाद जो है सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हुआ और उसके बाद हम जो है उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम दे दें T2 और तब उसको मेजर करें, तो सिस्टम जो है वो अपनी इनिशियल जो है स्टेट में आ चुका होगा, अनपर्टर्ब्ड स्टेट में। तो तब जो एनर्जी में अनसर्टेनिटी होगी डेल्टा ई वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर हम टाइम इंटरवल को ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो एनर्जी में जो अनसर्टेनिटी डेल्टा ई है वो कम हो जाती है। अगर हम टाइम इंटरवल बढ़ाते नहीं हैं डेल्टा टी और हम दो क्लोजली जो टाइम्स हैं उन पे फाइंड आउट करेंगे तो एनर्जी में जो अनसर्टेनिटी है वो ज़्यादा हो जाए। तो ये बेसिकली जो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था।